electric current, electric current. I am talking more about on electric current. It is a scalar quantity. Scalar quantity. आपको याद हो, अगर आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, तो दिस इज द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट एक वेक्टर ये ए हो गया, दिस इज वेक्टर बी, आर रिजल्टेंट ऑफ दिस. दिस इन केस ऑफ वेक्टर्स. बट इफ यू सपोज एक पॉइंट है, एक करंट इधर से बाहर जाता है, एक करंट इधर से बाहर जाता है, तो at this point suppose this current is I1, this current is I2, this current is I. this I इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट पे, दिस इज इनकमिंग करंट. इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट है. और ये I1 और I2 क्या है? ये I1 और ये I2, दीज आर आउटगोइंग करंट. आउटगोइंग करंट इस पॉइंट पे. तो यू कैन से इनकमिंग करंट I जो आ रहा है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2. सोच करो, करंट की बजाय वाटर होता है. ये एक पाइप है, यहाँ से इनकमिंग वाटर, और इस पाइप से, और इस पाइप से ये आउटगोइंग वाटर होता. इनकमिंग वाटर इक्वल टू आउटगोइंग. तो दिस इज इनकमिंग करंट एंड दीज टू आर आउटगोइंग. ये स्केलर है और ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करेंगे. आपको लग तो ऐसे ही रहा होगा जैसे ये वेक्टर लॉ फॉलो करें, ऐसा नहीं होता. नाउ टाइप्स ऑफ करंट. टाइप्स ऑफ करंट. DC, दिस इज ऑल डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या होगा? बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स रहे, चेंज ना करें. लेट मी टेल यू, ये आप एक एक्सिस ले लें, ये दूसरी एक्सिस ले लें. along this direction this is electric current I. along this direction you have time in second, then this is the point. this is basically direct current. टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है, बट द वैल्यू ऑफ करंट डजंट चेंज. ये पॉजिटिव ही है. तो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट करंट. वेरिएबल करंट जो वेरी करे, लाइक दिस साइड you have electric current I, this side you have time t, and ये वेरी करंट, ये भी वेरी करंट है, वेरिंग करंट, वेरी कर रहा है. ये भी वेरी करंट है, ये भी वेरिंग करंट है. दिस I1, दिस I2, दिस I3, दिस I4, ये सभी जो हैं I1, I2, I3, I4, ये सभी वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ये मैग्नीट्यूड बढ़ा, 0 हो गया इस टाइम पे, फिर टाइम के साथ साथ फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, ऐसे. ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज ही हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसे. इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है करंट का. तो वेरिएबल करंट क्या हो गया? जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है. हमारा डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ऊपर डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है. तो वेरिएबल करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरी करे. तो द अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट.
लाइक दिस, इधर टाइम ले लें आप, इधर करंट ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और इधर नेगेटिव वैल्यू, दिस इज अल्टरनेट करंट। इन दिस magnitude and direction both changes with regular interval of time। ये अल्टरनेट करंट है, एसी करंट जिसको बोलते हैं, हमारे घरों में ये एसी करंट आता है। इसकी डायरेक्शन देखो, पहले पॉजिटिव रही, फिर ये नेगेटिव होगी, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो डायरेक्शन क्या है, रेगुलरली चेंज कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इन दिस वे। दिस इज बेसिकली विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स पीरियोडिकली उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत चेंज। अब आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज व्हाट, amount of current, you can say, passing per unit area of the conductor, then you can write this current density J is equal to I current per unit area, A for area. For simply you can write I current is equal to, this is basically JA, this is basically dot product of, this current is scalar, J is a vector quantity, current density is a vector quantity, this J vector I, and A area is, this is also a vector quantity, then you can say this। सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, और आपने इसको ऐसे कट कर दिया लाइक दिस, तो इसका एरिया वेक्टर होगा, स्मॉल एरिया ले लें आप, दिस इज डी ए स्मॉल एरिया, एंड दिस इज द वैल्यू डायरेक्शन ऑफ जे, दिस इज एंगल थीटा। यू कैन से एट दिस पॉइंट आई डी आई स्मॉल करंट इज गिवन बाई जे डॉट डी ए, J current density, dA this small area. You want to calculate for whole area, you will integrate this. Therefore this implies you have I current is equal to integration of J dot D। इसका इंटीग्रेशन कर दें तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी, एंड यूनिट्स आर करंट डेंसिटी यूनिट, दिस इज एम्पियर, एंड एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, and dimension you can write what I am writing, m0 l minus 2 t0 and a1, a for ampere, meter square means l minus 2, m0 and t0। suppose you have like this a situation, दिस इज सेंट्रल एक्सिस। सपोज करें सेंटर पे जो करंट डेंसिटी है दैट इज J0, ए यू आर गोइंग टुवार्ड्स द outer surface of the conductor, then current density is J, and J0 is the current density at the central axis, then we have very important relation, J is equal to J0 1 minus R by capital R। This is basically small r, where current density is J0, at this surface current density is J0, and capital R is the radius of center axis from the outer surface। This is basically at surface R equal to R, it means J equal to
J0 1 minus R by R, दिस इज 1 0। तो एट सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो करंट डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0। एट सरफेस करंट डेंसिटी इज 0। दिस इज बेसिकली because here this is the area vector A and this is the direction of current and this angle is 90. Therefore J is equal to this direction is of J and angle is 90, cos 90 is equal to 0 in this case, therefore 0, current density is 0. This is what I am talking. Suppose this is a case what I am taking here, like this. Here current density is for J2, area is A2. Here current density is J1, area is A1, and current is same. If current is same, if I is constant, so this implies J is inversely proportional to area. अगर आपका I कांस्टेंट हो, यहाँ से I सेम चल रहा हो, तो करंट डेंसिटी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ एरिया ज़्यादा है तो करंट डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो J1 से J2 बड़ा होगा क्योंकि A2 से A1 बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें इसको। अगर करंट सेम हो तो जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। Another thing I am talking, suppose this is a cylinder and you are considering another cylinder in this, and if J is same, then I want to tell you here current is I1 and area is A1. Here current is I2 and area is A2. If J is constant, J is what? I by A. This is constant. और ये constant कैसे होगा? Means I1 by A1 is constant, I2 by A2. So simple. अगर आपका I1 बाय A1 का जो रेशियो है वो I2 बाय A2 का रेशियो है, अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ताकि सपोज करो ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया कम है, तो ऑटोमेटिक है जहाँ एरिया कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। तो हियर इन अबव केस A1 इज ग्रेटर देन A2, देयरफॉर I1 इज ग्रेटर देन I2। अगर एरिया कम हुआ तो करंट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, टू डिफरेंट केसेस। इफ करंट इज सेम देन condition is reverse of that. If J is same, current density is same, then this is the condition.